सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने ये जो डिस्क्लेमर देखा है, इस डिस्क्लेमर को देने का मेरा मोटिव बस इतना ही है ताकि आप ये बिल्कुल भी ना सोचो कि मैं इस वीडियो में किसी टीचर को ख़राब कह रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, या फिर मैं किसी टीचर के अगेंस्ट वीडियो बना रहा हूँ, या तो किसी तरह का कंट्रोवर्सी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। एक्चुअली में बहुत सारे बच्चे जो है हमारी वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे थे कि सर मैं PW का उड़ान बैच लूँ या फिर नेक्स्ट टॉपर का आरएम बैच लूँ, हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो अभी भाई देखो, आप क्लास 10th में प्रवेश किए हुए हो, तो अभी तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की आइडिया नहीं होगी ना कि हमारे लिए क्या सही होगा क्या सही नहीं होगा। एंड धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो इसकी समझ भी आपको आने लगेगी। एंड इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, सर ने बिल्कुल सही गाइडेंस भी दिया था। अभी देखो, अभी जस्ट आप क्लास 10th में इंटर किए हुए हो, तो अभी आपके लिए सही रास्ता दिखाना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स भी आए, मुझे भी लगा कि चलो बच्चों की हेल्प भी होनी चाहिए, उनको सही चीज़ें जो है पता चलनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे बच्चे तो बैचेज ले भी लिए हैं, जिनको उड़ान लेना था उड़ान ले लिए, जिनको आरएम लेना था आरएम ले चुके हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई बैचेज ख़राब है या कोई टीचर ख़राब है, लेकिन एक होता है बेस्ट और एक होता है अच्छा और एक होता है बहुत अच्छा। तो अब आपको कहाँ पे जाना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ख़राब किसी को नहीं कर रहा, मैं पहली बार जो इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चाहे आपने अभी तक बैचेज लिया हो या नहीं लिया हो, लिया हुआ तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया है तो भी सही है। नहीं लिया हुआ होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने तरीके से चूज कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जहाँ एक तरफ आपके PW का उड़ान बैच के टीचर्स हैं एंड दूसरी तरफ आपके आरएम बैच के जो टीचर्स हैं, इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है आप लोग को पता है? इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क है कि ये एक वेल ट्रेंड टीचर्स हैं एंड ये काफ़ी सालों से ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, PW के जो उड़ान बैच वाले सर्स हैं। एंड जब आप इनके पास पढ़ोगे ना, तो ये आपको इंटरटेन करते हुए पढ़ाएंगे। आप कोई चीज़ सीख भी लोगे ना, तो आपको यकीन नहीं होगा कि आपने ये चीज़ सीख भी ली है। तो ये आपको इंटरटेन करते हुए ये आपको पढ़ाते हैं। चाहे जितने भी टीचर्स हो गए, PW के जितने भी टीचर्स हैं सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं एंड ये आपको इंटरटेन करते हुए पढ़ाते हैं, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। वहीं जो आपके सेकेंड तरफ है, ये इनमें इमोशन है। जो बच्चे हैं इनको पसंद करते हैं नेक्स्ट टॉपर का जो आरएम बैच के, जो चाहे शोभित भैया हो या तो प्रशांत भैया हो, दिगराज सिंह राजपूत सर हो, इनको बच्चे पसंद करते हैं। एंड यही कारण था कि पिछले साल PW के जो भी चैनल्स वगैरह थे, तो उनमें व्यूज़ उस वे से नहीं आ रहे थे जितने कि इनके आ रहे थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि PW के जो टीचर्स हैं ये आपको अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो इनके व्यूज़ कम आ रहे हैं, एंड ये आपके अच्छे पढ़ाते हैं तो इनके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। आप व्यूज़ से कभी कंपैरिजन मत करना कि व्यूज़ के बेसिस पे आप जज करो कि कौन अच्छा पढ़ाता है कौन ख़राब पढ़ाता है। मैं अगेन इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरएम बैच के जो टीचर्स हैं वो आपको ख़राब पढ़ाते हैं, नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये भी आपको ख़राब नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आपको बेटर पढ़ा रहे हैं। मैंने पहले कहा ना, एक होता है बहुत अच्छा, एक होता है अच्छा। तो PW के जितने टीचर हैं ये एक एक्सपीरियंस टीचर हैं। जो आपको इनसे मिल सकता है ना, वो आपको यहाँ से नहीं मिल सकता है। शोभित भैया तो ये तो अभी आपको 1-2 साल से इन्होंने पढ़ाना शुरू ही किया है, जबकि ये कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, आज 10 सालों से 12 सालों से में भी पढ़ा रहे होंगे। अब आपके पास डिसीजन लेने का मतलब आप ये सोचो कि आपको डिसीजन लेना है, आप किसके पास पढ़ना चाहते हो? एक वेल ट्रेंड टीचर्स के पास पढ़ना चाहते हो या फिर एक भैया के पास पढ़ना चाहते हो कि 1-2 साल से इन्होंने चलो जस्ट पढ़ाई शुरू की है। एंड ये इसलिए राइज कर रहे हैं क्योंकि इनकी व्यूज़ उस वे में जा रही है। एंड ओनली फॉर दिगराज सिंह राजपूत सर। अगर आरएम बैच में कोई एक जो बेस्ट टीचर है, जो एक एक्सपीरियंस टीचर हैं, जिनसे आप मैं भी जनरली मैं ये चीज़ को कहूँगा कि आप उनके पास ज़रूर पढ़ना, वो है दिगराज सिंह राजपूत सर के पास, सोशल साइंस। बाकी अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस, जो कि आपका सबसे मेन सब्जेक्ट है, अगर आप इन सब्जेक्ट्स में आपको इन सब्जेक्ट्स में चाहिए एक एक्सपीरियंस टीचर, जो कि आपको PW का उड़ान बैच में मिलेगा, तो आपको यहाँ तक ना आपको इस चीज़ को समझ में आ गया होगा कि PW का उड़ान बैच इज़ मच बेटर देन आरएम बैच। हाँ, एक चीज़ आपको मैं और भी कहूँगा, एक चीज़ और, अगर आप ये दोनों बैचेज में से कोई भी बैचेज नहीं लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि इन बैचेज में क्या होगा भाई, क्या होगा बताओ? आपको पूरा चैप्टर समझाया जाएगा, सभी चैप्टर्स के लेक्चर्स मिलेंगे,
नोट्स मिलेंगे, चलो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेक्चर और नोट्स ऑलरेडी इन्हीं के चैनल में फ्री में अपलोड ऑलरेडी हो चुकी है। चाहे आप PW का देख लो, चाहे RM बैच का देख लो, इनके ऑलरेडी सभी चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी भरे पड़े हैं। एंड इनफैक्ट इनसे भी कहीं मच बेटर देन अदर क्रिएटर्स भी हैं कि सिर्फ आप इन्हीं दोनों की देखो। अदर क्रिएटर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे संजीव पांडे, नया जो उनका चैनल रिस्टार्ट निकला, अभी हाल ही में उन्होंने एक वीडियो बनाई है, यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। संजीव पांडे सर ने साफ कह दिया है कि आपको यहाँ पे 100% फ्री मटेरियल मिलेंगे जो आपको पेड कोर्सेस में नहीं मिलते होंगे। तो फिर अगर आपने पैसा अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए यूट्यूब भाई फ्री में बहुत सारे कंटेंट को दे रही है। आपके लिए बेस्ट कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। चाहे आपको नोट चाहिए, टेस्ट मटेरियल्स चाहिए, चाहे आपको लेक्चर्स वगैरह देखने, ऑलरेडी भरी पड़ी है भाई। तो मैं इन बैचेस को ना भी लूँ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेना चाहते हो ले सकते हो भाई। देखो, अगर आप अपने टीचर के प्रति प्यार दिखाना चाहते हो तो मैं इस चीज़ के लिए आपको मना बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि दोनों टीचर अपने में बेस्ट हैं, कोई भी टीचर खराब नहीं है। 3 इडियट्स की इनफैक्ट एक डायलॉग भी है, जहाँ से ज्ञान मिले लपेट लो। तो अगर आपके पास पैसा है तो कोई भी बैचेज ले लो। मैंने आपको सही गाइडेंस दिया हुआ है कि PW में आपके वेल ट्रेंड एक्सपीरियंस टीचर हैं, आप यहाँ से जा सकते हो। मोटिवेशनल वीडियोस देखने होंगे तो फिर आप चाहे शोभित भैया हो या प्रशांत भैया हो, तो इनसे आप मोटिवेशन ले सकते हो। बाकी एज अ एजुकेशन वाइज की मैं शोभित भैया के पास मैं पढ़ूंगा, वो मैथमेटिक्स के गॉड हैं, तो भाई ना। मैं एक चीज़ और आपसे कहूँगा, पिछले साल जब बोर्ड एग्जामिनेशंस हो रही थी तो आप अच्छा खुद सोचो कि आपके मान के चलो कोई चैप्टर्स हैं, अब उन चैप्टर्स में जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस ही मैं करवा दूँ, एक भी ना छोड़ूँ, एक भी ना छोड़ूँ, तो क्या परीक्षा में उससे बाहर भी कोई क्वेश्चन आएगा क्या? एंड आता भी है कुछ नए टाइप की। तो देखो, जो चाहे शोभित भैया हो चाहे कोई भी टीचर्स हो, तो वो क्या करते हैं, आपको एग्जामिनेशंस के समय में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सभी चैप्टर्स के जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, सारे क्वेश्चंस को करवा देते हैं। अब वो कहेंगे कि भाई देखो मैंने जो करवाई थी तो वो तो आ गई। भाई क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर आप 10 क्वेश्चन करवाते हो और इन 10 में से अगर 5 क्वेश्चन आ जाते हैं या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तब आप कहो कि हाँ मैंने जो कहा था वो आ गया। एंड ऐसा भी बहुत सारे इस साल देखे भी गए थे कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने कुछ ही क्वेश्चंस करवाए थे। इनफैक्ट मैंने भी सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस करवाई थी, लेकिन उनमें से क्वेश्चंस आ गया था। मेरा मैथमेटिक्स वाला वीडियो जाके देख लेना, साइंस वाला वीडियो जाके देख लेना, जो क्वेश्चंस बताया था वही आ गया था। मैंने बहुत कम क्वेश्चन दिया था लेकिन उसी में से आ गया। तो आप 100 क्वेश्चन देते हो, उसमें से 10 आता है, और एक आप देते हो 40 क्वेश्चन, उसमें से 10 आता है, तो आप कहाँ पे जाना चाहोगे? 100 में 10 करना चाहोगे या 40 में 10 आपका आ जा रहा वहाँ पे जाना चाहोगे? आप खुद सोच लो। एंड PW में मैंने इस चीज़ को नोटिस किया था कि ये उन्होंने जो क्वेश्चंस बनाए हुए थे ना, जो क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो वो क्वेश्चन परीक्षा में छप कर आए भी थे, मतलब आ गए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। कम क्वेश्चन बताए थे लेकिन क्वेश्चंस आए हुए थे। तो फिर से वही चीज़ कि ऐसा मत सोचना कि ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो है। आप देख लो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, कुछ भी चेक कर लो। इसके लिए मैंने किसी से कोई पैसा भी नहीं लिया हुआ है, एंड ना ही मैं किसी तरह कोई प्रमोशन कर रहा हूँ कि मैं PW का प्रमोशन कर रहा हूँ या RM बैच का प्रमोशन कर रहा हूँ। नहीं, मुझे इसके लिए कोई पैसा नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगा कि बच्चों के लिए ना एक सही गाइडेंस होनी चाहिए, बच्चों को सही रास्ता दिखाना ज़रूरी है। मैं अगेन ये चीज़ को कर रहा हूँ कि अगर आप दोनों बैचेज नहीं लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशनल वीडियोज़ ऑलरेडी सभी चैप्टर्स की हमारे YouTube चैनल पे, सभी के हमारे ही चैनल पे सभी सब्जेक्ट की भरी पड़ी हैं, देख सकते हो। अदर चैनल्स में भी भरी पड़ी हैं। आप कोई भी चैप्टर का सिर्फ YouTube पे नाम लिख देते हो ना, उस चैप्टर का नाम दे देते हो, तो ऑलरेडी पता है ना, उसमें बहुत सारे आपके वीडियोज़ आ जाएंगे। आप देख लेना, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट वाली वीडियोज़ आपको मिलेगी। नोट्स चाहिए नोट्स मिलेगा, लेक्चर चाहिए लेक्चर मिलेगा, क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मिलेगा। हर तरह की वीडियोज़ भरी पड़ी हैं। एंड अगर कोई चीज़ फिर भी चाहिए होगा तो भाई मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है? तो
पैसों की कमी से अगर आपने इन दोनों में से कोई बैच नहीं लिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, यूट्यूब जिंदाबाद। ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देती है, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। एंड अगर आप लेना चाहते हो, किसी टीचर से प्यार दिखाना चाहते हो, तो आप जा सकते हो ऑनलाइन। आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक ना बैच लेकर रखना है, तो बेस्ट इज़ PW। समझ में आ गया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से सीखने को मिली होंगी, समझने को मिली होंगी कि हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या ख़राब रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी भाई, मैं कुछ तो कह नहीं सकता हूँ। आपका प्यार है कि आप जिस भी टीचर के ऊपर प्यार दिखाओगे, आपने शोभित भैया के ऊपर प्यार दिखाया, आपने प्रशांत भैया के ऊपर दिखाया, आज वो कहाँ से कहाँ चले गए। तो आप जिस भी आप ही भाई, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपका प्यार ही है कि आपके प्यार की वजह से ही वो उतने आगे तक बढ़ पाए हैं। बाकी एज अब जैसे मैंने कहा, फिर कह रहा हूँ कि आप पढ़ाने में जाओगे कि पढ़ाने में भाई शोभित भाई बेस्ट है। मैथमेटिक्स में शोभित भाई जैसे कोई भैया है ही नहीं, उनके जैसा कोई टीचर है ही नहीं। तो भाई मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगा, बिल्कुल भी इस चीज़ को मैं एग्री नहीं करूँगा कि ऐसा है। उनसे कहीं ज़्यादा बेटर टीचर है। कोई व्यूज़ ला रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है ना। कोई व्यूज़ ला रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। उनके पास उतने सब्सक्राइबर्स हैं, उतने सोर्सेज हैं जहाँ से वो अपने व्यूज़ को गेन करते हैं। एंड किसी टीचर में काबिलियत है कि वो बहुत दूर तक आपको पढ़ा सकते हैं। जैसे राजीव सर, जो एजो मंत्रा में राजीव सर पढ़ाते थे, वो बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत एक्सपीरियंस टीचर थे, काफ़ी सालों से पढ़ा रहे थे। अरे उनको इतना बुरा लगा जब व्यूज़ नहीं आने लगे। इतने टीचर, वेल ट्रेंड टीचर होने के बावजूद भी जब उनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे तो उनको यूट्यूब छोड़ना तक पड़ गया। क्यों? क्योंकि आपने भाई प्यार नहीं दिखाया। तो अच्छे टीचर भाई जा रहे हैं तो इनको रोकना आपका फ़र्ज़ है। आपका फ़र्ज़ है, आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप ऐसे टीचर के पास पढ़ रहे हो जो 1-2 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके पास पढ़ो, और एक ऐसे टीचर के पास पढ़ो जो एक्सपीरियंस्ड है। आपको खुद अंदाज़ा समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं अगेन इस चीज़ को कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी में भी मैं नहीं पढ़ना चाहता। मुझे बच्चों को सही गाइडेंस देनी है, मैं बच्चों को सही गाइड कर रहा हूँ। एंड इसके सिवा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि कोई टीचर अच्छा है या ख़राब है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा है, आप जो चीज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। जो बैच लेना चाहते हो ले सकते हो, या ले लिया होगा तो भी बहुत अच्छी बात है। लेने के लिए सोच रहे होंगे तो आपको इस वीडियो से आइडिया मिल गया होगा कि मुझे एक्सपीरियंस्ड के पास जाना है या फिर अनएक्सपीरियंस्ड के पास जाना है। ठीक है, चलो मिलते हैं अब दूसरे वीडियोज़ में। और भी इसी तरह की वीडियोज़ पाते रहने के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आगे आपके लिए इस चैनल पे भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री कंटेंट मिलेगा। नोट्स चाहे से लेकर हर चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।